हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। यानी कि इस लेक्चर में आप जो भी देखने वाले हैं ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है इफ y इक्वल टू सेक ऑफ टेन इनवर्स x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो ये बताइए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सेक। यानी कि सबसे पहले हम लोग किसका फॉर्मूला लिखेंगे, सेक का। तो क्या होता है फॉर्मूला सेक का? सेक का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या है, टेन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला कैसे सेट होगा, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जब आप देखेंगे यहाँ पर तो इसका फॉर्मूला कैसे सेट करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स है। सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स है तो डिवाइडेड बाई कितना होगा, डी एक्स। ऐसे लिखेंगे। लेकिन जब इसका फॉर्मूला सेट करेंगे हम लोग तो इसको कैसे लिखेंगे, डी सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई, आप जानते हैं कि सेक के एंगल में क्या है, टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स नीचे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इंटू नीचे आए तो ऊपर भी जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई कितना, डी एक्स। अब ये बताइए, सेक एक्स का फॉर्मूला यहाँ सेट हो रहा है तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब यहां से ये बताइए, ये सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स यहां हो तो फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग सेक इनवर्स में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, सेक इनवर्स में। और फिर बात आता है कि इसको सेक इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टेन इनवर्स एक्स बाई, इसका कुछ नहीं तो क्या है 1, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी। क्या होता है, p बाई बी। तो यहाँ पर p इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पर p इक्वल टू x है और b इक्वल टू कितना है 1। तो यहाँ पर देयरफॉर h इक्वल टू कह सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कह सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सेक ऑफ, ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, सेक ऑफ, यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स यानी क्या होगा, h बाई बी होता है। तो h अभी आप फाइंड किए हैं, देखिए कितना फाइंड किए हैं, h इक्वल टू रूट अंडर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 ऐसे इनटू, अब यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ ध्यान देंगे टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इनटू, ध्यान देंगे फिर ये इनटू में गुणा में है ये पूरा, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे। तो यहां से क्या आ रहा है, अभी ये थोड़ा देखिए, यहां से ये आ रहा है सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये पूरा है। तो ये तो हो मिल जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इनटू ये एक्स इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ध्यान देंगे ये जब इसको काटेगा तो एक रूट में बचेगा नीचे, तो एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हम लोग का कौन सा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स का पावर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू, ध्यान देंगे ये x पावर में है तो पहले आएगा तो क्या हो जाएगा x लॉग x। ठीक है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऐसे करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन कैसे, u इंटू बी पर। तब जानते हैं x को बाहर, log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x प्लस, अब log x को बाहर, और x का डिफरेंशिएशन इसका कितना होता है 1, ये x कट गया तो क्या बचा 1 प्लस log x। तो देख रहे हैं ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, आप जानते हैं कि log का बेस कैलकुलस में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, e रहता है। तो इस 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं log e, और यहाँ भी e प्लस log e, और यहाँ पर x, इसका वैल्यू कितना होगा 1। अब इसमें आप फॉर्मूला जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पर log a प्लस log b, फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है log a इंटू बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log e इंटू एक्स, तो ये ex, और देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला ही होता है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। 4 नंबर देखिएगा,
4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि डी बाई डी एक्स और किसका डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है पाई बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और यहाँ कितना पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्या होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 4 का ए ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं लिख रहा है कि इफ y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू, इसको देखिए तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स क्यूब देन डी वाई बाई डी एक्स। इसको कैसे सेट करेंगे, तो ये y इक्वल टू है साइन एक्स क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे डी साइन एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ऐसे लिख देंगे। अब जानते हैं कि साइन के एंगल में क्या है एक्स क्यूब, तो ये फॉर्मूला सेट नहीं है, तो कैसे सेट करेंगे डी साइन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई कितना आएगा, जो एंगल में है एक्स क्यूब, फिर ये ऊपर जाएगा तो डी एक्स क्यूब बाई कितना डी एक्स हो जाएगा। अब ये बताइए यहां से फॉर्मूला तो सेट हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन का कॉस होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स क्यूब इंटू ये किसका एक्स के पावर एन पर, तो पावर को बाहर यानी 3 बाहर हो गया, पावर में से एक कम तो 2, तो क्या आ गया ऑप्शन 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, और ये ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देख रहे हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं कि y इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स और जो 10 स्क्वायर एक्स का, तो d 10 स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स सही है। अब इस 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं d 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि किस कौन सा फॉर्मूला है, ये x के पावर n पर है, तो क्या जानते हैं फॉर्मूला कि जिसका पावर रहता है वो बटा में आएगा, यानी कि d 10x क्या हो जाएगा यहां से d 10x का होल स्क्वायर और बटा में क्या आएगा d 10x, फिर जो नीचे है सो ऊपर भी जाएगा, तो d 10x डिवाइडेड बाई कितना dx। अब ये बताइए तो पावर वाला फॉर्मूला, तो पावर को बाहर, तो पावर 2 बाहर कर दिए और पावर में से एक कम, तो 10x बचेगा इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, यानी क्या आया 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ऑप्शन देख लीजिए ये हो गया ऑप्शन डी ऑप्शन। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन। पाई बाई 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप देखें 1 से लेकर के 8 तक का सॉल्यूशन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इस कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या लिखेंगे d कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, सही है इतना। अब देख रहे हैं कि कॉस के एंगल में क्या है लॉग एक्स है, तो फिर हमको इसका फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, तो कैसे सेट करेंगे, तो हम जानते हैं जो एंगल में है वह बटा में आएगा, तो d कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई डी लॉग एक्स, फिर ये नीचे आया तो ये ऊपर भी जाएगा, यानी कि डी लॉग एक्स डिवाइडेड बाई कितना डी एक्स। अब बताइए कॉस का फॉर्मूला यहाँ सेट हो गया, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि साइन ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ लॉग एक्स का फॉर्मूला सेट है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो इस तरीके से क्या आया माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स, यानी कि ऑप्शन हो गया ये बी ऑप्शन, सही है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y का डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, पावर को बाहर पावर में से कम, यानी कि ऑप्शन ए। ये फिर 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर में क्या कर रहा है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये फॉर्मूला ही है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कर रहा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2, और ये हो जाएगा डी पाई बाई 2
बाई डी एक्स। तो ये पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो 12 का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स देन डी बाई डी एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आएगा डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब बताइए कि साइन एक्स का पावर है तो साइन एक्स फिर नीचे आएगा, तो ये कैसे डी साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना डी साइन एक्स, और ये नीचे आए तो फिर ये ऊपर भी जाएगा, यानी कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ये तो एक्स के पावर एन पर, तो पावर को क्या करेंगे बाहर और पावर में से एक कम, यानी कि साइन एक्स हो जाएगा इनटू साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos x। ऑप्शन मैच करा लीजिए, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन 14 में देख रहे हैं इफ y इक्वल टू log x देन dy बाई डी एक्स, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला ही है 1/x, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन, ये भी फॉर्मूला ही है, e का पावर x ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है sin x का डिफरेंशिएशन, ये भी फॉर्मूला ही है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये cos x होता है। तो इस तरीके से आप देखें 1 से लेकर के 16 तक का सॉल्यूशन आप देखें ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में देखिए ये क्या है 10ax का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले समझिए इसका फॉर्मूला सेट करेंगे कैसे। तो ये ऐसे हो जाएगा डी 10ax बाई 10 के एंगल में क्या है ax है, तो बटा में ax आएगा, नीचे आया तो ये ऊपर भी जाएगा, यानी कि डी ax बाई dx। अब यहां तो फॉर्मूला सेट हो गया, तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर ax हो गया। यहां से a को बाहर कर लेंगे तो a बाहर हो गया, क्या बचेगा dx बाई dx, उसका 1, तो क्या आ गया a sec स्क्वायर ax, यानी कि ऑप्शन 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है sec x का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला ही है, क्या होता है sec x इंटू 10x, सी ऑप्शन। ये क्या है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये भी फॉर्मूला ही है, और ये है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी। यहां देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है π/2, तो ये हो गया π/2 का डिफरेंशिएशन, और π/2 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि 20 का बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 21 है वह क्या है, वह है y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू बताना है। तो y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, अब साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन, तो डी साइन ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाई डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। फिर फॉर्मूला सेट करते हैं, तो साइन के एंगल में क्या है लॉग x है, तो बटा में क्या आएगा लॉग x, तो ये हो जाएगा डी साइन ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा डी लॉग x, ऐसे हो जाएगा। और जो नीचे है सो ऊपर भी जाएगा, तो डी लॉग x बाई डी एक्स। अब यहां से साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो cos log x हो जाएगा इनटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x। आप आंसर मैच कराइए इसका ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है इफ y इक्वल टू x पावर x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देख रहे हैं वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो जैसे ही लॉग लेंगे क्या मिलेगा log y इक्वल टू log x पावर x, ऐसे आएगा। देख रहे हैं पावर है तो पावर क्या होता है log के पहले आता है, यानी कि x इंटू log x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो जब log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा d log y बाई कितना dx इक्वल टू, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो dx इंटू log x डिवाइड बाई कितना dx, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला सेट करते हैं, log के साथ क्या है y, तो बटा में क्या आएगा y, यानी कि d log y
बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर यहाँ फॉर्मूला सेट करते हैं तो ये तो यू इंटू वी है, एक्स को बाहर, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स को बाहर और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, ये कट गया तो इसका क्या आएगा 1/y इंटू डी वाई बाई कितना डी एक्स इक्वल टू में क्या आया 1 प्लस लॉग एक्स आया ऐसे। अब आप देखिए तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो यहां से देख रहे हैं आप कि y इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। अब इस y का वैल्यू क्या रख देंगे x पावर x, तो क्या मिलेगा x पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये डी ऑप्शन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये है y इक्वल टू साइन एक्स एक्स स्क्वायर, सही है। अब आप यहां पर ध्यान देंगे कि जो ये y इक्वल टू साइन एक्स एक्स स्क्वायर है, इस साइन के एंगल में क्या है एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला जब सेट करेंगे तो सबसे पहले तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी साइन एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ऐसे साइन के एंगल में क्या है एक्स एक्स स्क्वायर, तो नीचे आएगा यानी कि डी साइन एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर ये ऊपर जाएगा तो डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब फॉर्मूला यूज कर दीजिए तो इस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है cos x, यानी कि cos x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो क्या है 2x इंटू cos x स्क्वायर, और अब देख रहे हैं कि यही ऑप्शन है यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफरेंशिएशन करना है किसका cot इनवर्स x का, तो अब जानते हैं ये फॉर्मूला ही होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है log ऑफ sec x प्लस 10x, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। तो कैसे फॉर्मूला सेट करेंगे इसको देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d और बाई डी लॉग यहाँ है ऑफ sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x डिवाइडेड बाई, अब जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला होता है d log x बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होता है इसका 1, तो ये देखिए लॉग के साथ क्या है x, तो बटा में आया है x, तो यहाँ पर लॉग के साथ क्या है sec x प्लस 10x, तो यहाँ पर क्या आएगा sec x प्लस 10x आएगा, तो यहाँ पर लिखिए d sec x प्लस 10x, और ये नीचे आया तो फिर ये ऊपर भी जाएगा, तो इंटू d sec x प्लस 10x और डिवाइडेड बाई कितना dx, ऐसे आ जाएगा। अब बताइए इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, तो इसका तो हो जाएगा 1/log x का फॉर्मूला भी देखिए आप यहाँ से, सॉरी यहाँ पर 1/x होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x, अब इंटू यहाँ ध्यान देंगे sec x का फॉर्मूला अलग सेट कर देंगे और प्लस में है तो प्लस 10x का अलग, तो sec x का क्या होता है sec x इंटू 10x ऐसे होता है, प्लस इस 10x का क्या होगा, तो इसका होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप इसमें भी sec x देख रहे हैं, इसमें भी sec x देख रहे हैं, जैसे ही आप sec x कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए जैसे ही आप sec x कॉमन लेंगे ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10x बचेगा ऐसे, प्लस यहाँ क्या बचेगा sec स्क्वायर x है तो sec x बचेगा, और इसके बटा में क्या है ये sec x प्लस 10x, तो ये हो गया sec x प्लस 10x, और देख रहे हैं कि ये इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या बचा sec x, यानी कि 26 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 देख रहे हैं, ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और ध्यान देंगे x के पावर और y के पावर का सम अगर क्या आए x प्लस वाई के होल पावर में हो, तो हम लोग क्या करते हैं इसका डायरेक्ट आंसर आता है कितना y/x, इसका ऑप्शन ही याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या देख रहे हैं कि 10x प्लस cot x दिया गया है और इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ये फार्मूला ही होता है 10x प्लस cot x का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है π/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d π/2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ऐसे हो जाएगा, और ये π/2 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो इसलिए जो ऑप्शन आएगा वह क्या हो जाएगा ये 0। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन मिला लीजिए ये ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बार फिर से देख लीजिए
28 कैसे देखे आप, तो 10x प्लस कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कितना, π/2, ये π/2 हो गया। अब π/2 का डिफरेंशिएशन करना है तो π/2 तो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए 28 का ऑप्शन क्या हो गया, ये सी ऑप्शन। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये है 2 के पावर x बाई 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे करना है। तो इस टाइप का जब भी डिफरेंशिएशन हो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए, आप इसको चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, ये देख लीजिएगा, d बाई डी एक्स, और थोड़ा सा ये बताइए क्या इसको हम 2/3 का होल पावर x कर सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ऐसे। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, यहां देख लीजिएगा, इसको यहां लिख देते हैं d a पावर x बाई डी एक्स, याद होगा आपको, ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a पावर x इंटू लॉग a, ये फॉर्मूला होता है। देख रहे हैं कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, यहां पर भी तो यही है, कांस्टेंट का पावर क्या है, वेरिएबल, केवल a की जगह क्या है 2/3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2/3 का पावर x लॉग 2/3, मिला लीजिए 2/3 का पावर x लॉग क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा इसका 2/3 का पावर x लॉग और कितना ये 2/3, ऐसे हो जाएगा। अब तो अगर आप यहां से ऑप्शन मैच कराएंगे तो यहां से देखना कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या आया है हम लोग का आंसर 2/3 का होल पावर x लॉग 2/3, और यहाँ देखिए 2/3 का होल पावर x है लेकिन लॉग 2/3 है, और यहाँ क्या है लॉग 2 ऑन दी बेस 3, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, नॉन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब अगला क्वेश्चन हम देखें तो ध्यान दीजिए, इफ y इक्वल टू लॉग ऑफ cos x स्क्वायर द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट रूट अंडर पाई, तो पहले इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट। तो अब जानते हैं कि y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा ऐसे, इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन तो इसको लिखेंगे d लॉग, और ये हो जाएगा cos x स्क्वायर, ये लॉग के साथ है, डिवाइडेड बाई कितना, तो अब जानते हैं फॉर्मूला सेट करेंगे तो लॉग के साथ जो रहता है बटा में आएगा, यानी कि d cos x स्क्वायर, और ये जो नीचे आया सो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा d cos x स्क्वायर। फिर अगर यहाँ भी हम फॉर्मूला सेट करना चाहें तो cos का के एंगल में क्या है x स्क्वायर, तो ये भी बटा में आएगा, और इनटू ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर बाई dx। अब ये बताइए log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर x के स्थान पर तो ये पूरा है, तो ये हो जाएगा 1/cos x स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस साइन x स्क्वायर लिखा जा सकता है, इनटू x स्क्वायर का कितना 2x। अब यहां से देखेंगे तो ये माइनस 2x इंटू 10, ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, और ये हो गया x स्क्वायर 10x स्क्वायर। अब यहां ध्यान देंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो कह रहा है कि एट x इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पर x छूट गया है, x इक्वल टू क्या होगा, एट x इक्वल टू रूट अंडर पाई, तो जैसे ही x के स्थान पर रूट अंडर पाई रखेंगे यहाँ क्या होगा, तो ये देखिए यहां से हो जाएगा माइनस 2 रूट पाई, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर 10, तो ये 10 आ गया, और जैसे ही यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए रूट पाई रखेंगे, रूट पाई का स्क्वायर क्या होता है पाई, तो 10 पाई हो जाएगा, अब समझ रहे हैं अच्छे से। और 10 पाई का वैल्यू कितना होता है 0, तो जब इसमें गुणा करेगा तो पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, यानी कि 30 का ऑप्शन हो गया ये सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, देखिएगा क्या है, तो लिमिट x टेंस टू a x पावर 5 माइनस a पावर 5 बाई x माइनस a का डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान देंगे पहले तो ये फॉर्मूला पर बेस्ड हो जाएगा, फॉर्मूला पर बेस्ड है कैसे, तो फॉर्मूला आप देख लीजिए यहाँ होता है d, ये क्या होता है लिमिट x टेंस टू a, ये फॉर्मूला होता है x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये लिमिट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इतना इक्वल टू क्या होता है, ये पावर को बाहर, और ध्यान देंगे a का पावर n माइनस 1 होता है, ध्यान देंगे a का पावर होता है न कि x का, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसका,
तो यहाँ पर जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n के स्थान पर देखिए, n के स्थान पर क्या है, इसमें 5 है, तो क्या होगा 5 बाहर इंटू a का पावर 4 होगा, a का पावर 4, और ये इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो 31 का ऑप्शन हो गया ये डी, सही है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देख रहे हैं आप क्या लिखा गया है कि इफ y प्लस एक्स इक्वल टू साइन y प्लस एक्स देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं कि y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा, सही है ना, प्लस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, इक्वल टू ये जब यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे, डी साइन ऑफ y प्लस एक्स, फॉर्मूला सेट कर देते हैं, तो जो एंगल में है वो बट्टा में आएगा, यानी कि डी वाई प्लस एक्स इंटू ये ऊपर जाएगा, तो y का डिफरेंशिएशन प्लस x का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, ऐसे आएगा। अब ये बताइए यहां से हो गया dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू, सही है, क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और एंगल में x प्लस वाई है तो x प्लस वाई रहेगा, इनटू में क्या dy बाई डी एक्स प्लस 1, सही है। इतना अच्छे से समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू, जैसे ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होगा dy बाई डी एक्स और इंटू में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो फिर क्या 1 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसे आएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ, तो देखिए dy बाई डी एक्स इधर पहले से है और इसको हम लोग लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू में क्या क्या बचा, तो अब देख रहे हैं कि इधर है कॉस एक्स प्लस वाई पहले से है, कितना है कॉस एक्स प्लस वाई, लेकिन प्लस में 1 है, आरएचएस में आएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो dy बाई डी एक्स अगर हम लोग कॉमन ले ले इसमें से तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस और ये पूरा कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसे आएगा, इक्वल टू कितना, तो इधर देख रहे हैं पहले से है, ध्यान देंगे, हाँ ठीक है इतना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई -1, ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं आप। तो यहाँ से जैसे ही लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई -1, क्या होगा कॉस एक्स प्लस वाई -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स, देख लीजिए यहाँ से क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए आप न्यूमरेटर से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये 1 हो जाएगा प्लस में और माइनस में ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, देख रहे हैं, और ये इसको काट देगा तो क्या आएगा 1, यानी कि, और ये माइनस है तो ये क्या आएगा -1, और इस तरीके से जो ऑप्शन हुआ वह हो जाएगा हम लोग का ये 32, तो 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा आप यहां से देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इफ y इक्वल टू लॉग e रूट अंडर x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान दीजिए क्या आएगा, ये आएगा y इक्वल टू, ठीक है, इसको अगर हम लोग a माने इसको b माने तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, log a इंटू बी, फॉर्मूला होता है log a प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला log a प्लस बी, यानी कि log e प्लस log और यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर x, ऐसे हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर log e क्या है, तो log e तो कांस्टेंट है, तो log e जब कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए,
यानी y इक्वल टू, इसको फिलहाल रखिए क्योंकि डिफरेंशिएशन अभी नहीं कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक रूट x को लिख सकते हैं x का पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1/2, ऐसे लॉग x का पावर 1/2। और आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला? तो लॉग a का पावर b। क्या होता है? b को बाहर, तो b और क्या बच गया? लॉग a। तो ऐसे ही यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 1/2 को बाहर करेंगे और क्या बचेगा? लॉग x बचेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 1/2 लॉग x, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो y का तो dy/dx इक्वल टू लॉग e का डिफरेंशिएशन 0, और ये बचेगा 1/2 इंटू 1/x, यानी ऑप्शन कौन सा? तो 33 का ये डी ऑप्शन। अब यहां ध्यान देंगे, यहां देख रहे हैं कि ये लिमिट x टेंड्स टू a है, x टेंड्स टू a, यहां पर a नहीं होगा, यहां पर 1 होगा। यहां पर मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, यहां पर 1 होगा। सही है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 है और x का पावर n-1 डिवाइडेड बाई x-1, तो यहां पर हम लोग लिमिट का एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा? यहां देखिए, लिमिट का फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n-a का पावर n डिवाइडेड बाई x-a इक्वल टू पावर को बाहर और a का पावर n-1, ऐसे जानते हैं फॉर्मूला। तो हम लोग को यही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर देख रहे हैं a के स्थान पर क्या है? 1। यहाँ पर 1 का पावर कुछ नहीं, तो हम 1 का पावर अगर n कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो a के स्थान पर क्या है? 1। जैसे ही a के स्थान पर 1 रखेंगे, क्या आएगा? यहाँ से n मिलेगा हम लोग को, और n क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि 34 का डी ऑप्शन। सही है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आप देख रहे हैं क्या है? y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो पहले इसके फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा फॉर्मूला हम लोग रख देते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को? y इक्वल टू 10 इनवर्स, और यहां देखिए 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये पूरा का पूरा रूट में है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा? 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान देंगे क्या आएगा? 10 इनवर्स 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट के अंदर बाहर आएगा, तो क्या आएगा? 10 एक्स बाई 2 ऐसे। और एक फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 10x बराबर x, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 ऐसे हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 1/2 को बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि क्या है ऑप्शन? 1/2, यानी 35 का ए ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए 36 में ध्यान देंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है, यानी आप देख रहे हैं x का पावर m और y का पावर n है, इधर क्या है? x प्लस वाई का होल पावर m प्लस n। ये क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट आंसर क्या होता है? y/x। आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 37। इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाई x प्लस 1, देन। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सही है। तो साइन इनवर्स x है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? cos इनवर्स में चेंज करते हैं। तो एक और फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, सेक इनवर्स x अगर हो, तो जैसे ही हम लोग cos इनवर्स में चेंज करते हैं, जो एंगल है क्या होता है? जो न्यूमरेटर में है, यानी कि जो अंश में है वो हर में, और जो हर में है वो अंश में, यानी उल्टा हो जाता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको सेक के बदले cos इनवर्स। अब ये x माइनस 1 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है। प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू कितना? तो y इक्वल टू आ जाएगा पाई/2। कैसे? इस फॉर्मूले के हेल्प से। सही है। जब दोनों जगह एंगल क्या हो, समान हो, तो वैल्यू कितना होता है? पाई/2। और ये आ गया y इक्वल टू पाई/2, जो कि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि 37 का डी ऑप्शन। सही है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? डी साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक्स के पावर एन पर फॉर्मूला सेट हो गया। तो कैसे फॉर्मूला सेट होता है? यहां देखिए डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स, यानी एक्स का पावर है तो बटा में क्या है? एक्स,
यहाँ पर साइन एक्स का पावर है तो बटा में क्या आना चाहिए, साइन एक्स। तो इसको लिख सकते हैं डी साइन एक्स का पावर 2 बाई डी साइन एक्स, और फिर नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स। सही है ना। अब क्या आ गया, तो पावर को बाहर और पावर में से एक कम, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स है तो केवल साइन एक्स हो जाएगा। और यह साइन एक्स का फॉर्मूला, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, तो ये हो गया यहां से कॉस एक्स। सही है। अब बताइए यहां से क्या आ गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि जो ऑप्शन होगा 38 का ए ऑप्शन। सही है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो अब ये तो जानते हैं फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 39 का ऑप्शन ये ए हो जाएगा। सही है। अब 39 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर ये भी आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, इसका वैल्यू π/2, यानी कि ये कैसे हो जाएगा, डी हो जाएगा ऐसे बाई डी एक्स, और ये क्या π/2 ऐसे हो जाएगा, यानी कि π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, π/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि 40 का ए ऑप्शन। ठीक है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या है लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन भी ये फॉर्मूला ही है, तो क्या होगा इसका 1/x होता है। यहाँ देख रहे 10x है, तो 10x का भी फॉर्मूला ही होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या देख रहे हैं 43 साइन 4x का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन तो होता है कॉस, तो कॉस 4x देख रहे हैं, लेकिन x में कितना से मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 ये बाहर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये बी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, और सेक एक्स भी फॉर्मूला ही है इसका, ये भी तो फॉर्मूला ही है। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, यानी कि 44 का बी ऑप्शन। अब आप थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, क्या है लॉग ऑफ कॉस ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को। तो इसका तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, यानी कि जो ये लिखा गया है डी लॉग ऑफ कॉस ई पावर एक्स, तो जो लॉग के साथ है वो बटा में है लाना पड़ेगा, तो डी कॉस ई का पावर एक्स, जो नीचे आया सो फिर ऊपर जाएगा डी कॉस ई पावर एक्स। अब जो कॉस के एंगल में है वो नीचे आएगा, तो डी ई का पावर एक्स, फिर नीचे आया तो ऊपर जाएगा डी ई का पावर एक्स बाई डी एक्स। अब ये बताइए लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, यानी कि 1 कॉस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस का क्या होगा फॉर्मूला माइनस में साइन, तो माइनस साइन ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होगा फॉर्मूला 10x, माइनस में है तो -10, और एंगल में क्या है ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स। तो ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन ये हो जाएगा 45 का बी। सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ये क्या है ई के पावर cos x का डिफरेंशिएशन, इसको भी फॉर्मूला पर सेट कीजिए। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं डी ई पावर एक्स बाई डी एक्स, ई के जो पावर में है वही बटा में आया है, तो इसका फॉर्मूला होता है ई का पावर एक्स। यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ भी सेट करना है। अब ध्यान देंगे कैसे सेट करेंगे, तो डी ई पावर cos x है, ई के पावर में क्या है cos x, तो बटा में क्या आएगा cos x इंटू डी कॉस एक्स, और बटा में डी एक्स। अब ये बताइए ई के पावर, ई के जो पावर में है वही बटा में है, तो फॉर्मूला क्या होगा ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, यानी कि ई का पावर cos x हो जाएगा इंटू cos x का क्या होता है माइनस में साइन एक्स। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, इसको देखिए क्वेश्चन 47 कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है फॉर्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो ये जो आप क्वेश्चन देखें ये कुल कितने क्वेश्चन हो गए, तो ये हो गए 47 नंबर क्वेश्चन, और एक लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये 48। 48 में क्या है रूट अंडर 10x का डिफरेंशिएशन, यानी कि रूट अंडर 10x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो रूट अंडर 10x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फॉर्मूला पहले सेट करना पड़ेगा, यानी कि d, ठीक है, और यहाँ क्या है रूट अंडर 10x
ऐसे है। तो बटा में क्या करेंगे, जो रूट के अंदर में है वो लाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ऐसे फॉर्मूला होता है। जो रूट के अंडर में है वो बटा में आया है, तो बटा में क्या आएगा, d10x ऐसे आएगा, और जो नीचे ऐसे ऊपर भी जाएगा, यानी कि d10x बाई डी एक्स ऐसे हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1/2 और रूट अंडर 10x इंटू 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए, 48 का ऑप्शन ये बी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं नीचे ये सभी क्या है, 49, 50, ये कुल मिला करके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वह क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो अभी तक आप जो देखें 1 से लेकर के 48 तक क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी 48 यानी 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 2009 से लेकर के 2020 तक जो एग्जाम हुए हैं इतने दिन में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।